Good morning, all of you. I hope all of you are all right. Now, today we are start our first chapter, Vande Bharatam. तो एषः प्रातःकालः अस्ति। पिता पुत्री च उद्याने भ्रमत, यानी एषः प्रातःकाल है, यह प्रातःकाल है यानी आज सुबह का समय है। पिता पुत्रम च उद्याने भ्रमत, पिता और पुत्री दोनों उद्यान में घूम रहे हैं। राधिका पितः विद्यालये वयम वंदे मातरम, पितः विद्यालये वयम वंदे मातरम इति गीतम गायामः, कि पिताजी विद्यालय में हम वंदे मातरम जो गीत है यह गीत गाते हैं। इति ही गीतम गायामः, ये गीत गाते हैं। गीतम मम अति प्रियम अस्ति, यह जो गीत है यह मुझे बहुत प्रिय है। और पिताजी कहते हैं न्यूनम एव अतीव सुंदरम, निश्चित ही यह जो गीत है वह बहुत सुंदर है। निश्चित ही जो न्यूनम यानी निश्चित, एव यानी ही, और अतीव यानी बहुत, और सुंदरम यानी सुंदर। निश्चित ही यह गीत बहुत सुंदर है। एतद गीतम पंक्तिद्वय श्रावय, एतद गीतम पंक्तिद्वयम श्रावय, यानी इस गीत की एक या दो पंक्ति सुनाओ। राधिका कहती है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम, कहे मातृभूमि तो हमारी आपकी हमेशा ही जय हो। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, यानी जो हमारे इस देश की जो भूमि है वह हमेशा उर्वरक बनी रहे, ये धन धान्य से परिपूर्ण रहे। इस प्रकार से पिता किम जानासि गीते मातरम पदम कश्य प्रयुक्तम, क्या तुम जानती हो गीत में ये जो मातरम शब्द है, ये मातरम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? पदे कश्य प्रयुक्त सी, राधिका कहती है मातृभूमि भारताय, यानी मातृभूमि के लिए, किसके लिए? मातृभूमि के लिए हुआ है, भारत के लिए हुआ है। अति उत्तम, बहुत ही अच्छा। भारतम अस्माकं कृते माता पिता बंधु सखा सर्वम अस्ति। भारत यानी हमारे लिए, भारत हमारे लिए, अस्माकं कृते यानी हमारे लिए माता पिता बंधु सखा सर्वस्वम अस्ति, यानी हमारे लिए ये जो हमारा देश है भारत है, ये हमारे लिए सब कुछ है। हमारा बंधु है, हमारा भाई है, हमारा सखा है, सब कुछ। भारतम एव अस्माकं जन्मभूमि मातृभूमि कर्मभूमि च अस्ति, कि जो भारत है वह हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है और हमारी मातृभूमि है। इसलिए कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गृहेषि, यानी हमें जो जन्म देने वाली मातृभूमि है वह तो स्वर्ग से भी महान है। राधिका क्या कहती है? अहम स्वदेशस्य भारतस्य विषये किंचित ज्ञातुम वांछामि, कि अहम स्वदेशस्य यानी मैं अपने देश के प्रति, भारतस्य विषये भारत के विषय में, किंचित ज्ञातुम वांछामि कुछ जानने की इच्छा रखती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती? देखिए, पिता अस्माकं देशस्य श्रेष्ठा संस्कृति, कि अस्माकं देशस्य श्रेष्ठा संस्कृति, कि हमारे देश की जो संस्कृति है वह श्रेष्ठ है। हमारे देश की जो संस्कृति है वह सबसे श्रेष्ठ है। आज भी आप देख लीजिए, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। विश्व में बहुत कम ऐसे देश बचे हैं जहाँ संयुक्त परिवार बचे हैं, और आज भी हम उठते ही अपने दादा के, अपने दादी जी के, अपने पिताजी के, अपनी माता जी के,
इन सब के चरण स्पर्श करते हैं। विद्यालय जाते हैं तो गुरुजनों को अभिवादन करते हैं, गुरुजनों का अभिवादन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो ये हमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाती है, ये हमारी एक संस्कृति है जो हमारे को श्रेष्ठ बनाती है। उन्नता सभ्यता विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु सभ्यतासु एकः अस्ति। यानी हमारी जो ये उन्नत सभ्यता है, उन्नत सभ्यता यानी टेक्निकली रूप से हम सबसे अलग हैं। कैसे कि आज से कैलेंडर बने हुए, इतिहास लिखे हुए 2000 साल हुए, आज 21वीं सदी चल रही है, लेकिन आज से लगभग 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, कहने का मतलब हमारी जो संस्कृति है वह इतनी सुदृढ़ थी कि हम लोग पक्के मकान बनाकर रहते थे। जब इस दूसरे लोगों को ये भी नहीं पता था कि कैसे खाना खाया जाता है, खाने को पकाया जाता है, उस समय हम वेदों का अध्ययन कर रहे थे। हमारी संस्कृति इतनी विशाल थी कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, आज से 2,500-3,000 साल पहले भी आर्यभट्ट ने, वराह मिहिर ने, ये बड़े बड़े खगोल शास्त्री हुए जिन्होंने इस अंतरिक्ष की दिशा बदल कर रख दी। तो हमारी संस्कृति बहुत उन्नत है, टेक्निकली रूप से हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्राचीनतमासु संस्कृतिषु सभ्यतासु एका अस्ति। और हमारी जो संस्कृति है वह प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। राधिका संस्कृत किम संस्कृतमपि विश्वस्य एका प्राचीनतमा भाषा अस्ति। राधिका पूछती है किम यानी क्या, संस्कृतमपि कि संस्कृत भी विश्वस्य एका प्राचीनतमा भाषा अस्ति, कि क्या संस्कृत भी इसकी एक प्राचीन भाषा है। हाँ, पिता कहते हैं आम संस्कृत प्राचीना पवित्रा स्मृधा समर्धा वैज्ञानिकी च भाषा अस्ति भारतस्य। ठीक है, आम यानी है संस्कृत प्राचीना, संस्कृतम प्राचीना, ये संस्कृत बहुत ही प्राचीन, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा, पवित्रता पवित्रा यानी सबसे पवित्र भाषा, समृद्धा यानी सबसे समृद्ध, फली फूली हुई, समृद्ध यानी फली फूली हुई, जिसका शब्द भंडार बहुत ही उन्नत है, वैज्ञानिक शब्द भंडार है, वैज्ञानिकी। और कंप्यूटर के लिए, वैज्ञानिकी मीन्स कंप्यूटर के लिए हमारी जो संस्कृत भाषा है वह सर्वोत्तम भाषा। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा सर्वोत्तम भाषा है। भारतस्य विश्वस्य च अनेकासां भाषाणां जननी अस्ति। यानी जो भारत और विश्व की संस्कृत है वह भारत की और विश्व की जो बहुत सारी भाषाएं हैं इनकी जननी है। अनेकासु भाषासु संस्कृत शब्दाः सन्ति। यानी अनेक भाषाओं में, अनेकासु भाषासु अनेक भाषाओं में संस्कृत शब्दाः सन्ति, यानी संस्कृत की जो शब्द है वह उनमें मिलते हैं। एतस्या नव शब्द निर्माण क्षमता अपूर्वा अस्ति। यानी संस्कृत भाषा की जो नव निर्माण, शब्द निर्माण की, नए शब्द निर्माण की जो क्षमता है वह बहुत ही अपूर्व यानी अद्वितीय है, यूनिक है। अपि च अस्याः व्याकरणम् अपि अतीव स्पष्ट सुव्यवस्थितम् अस्ति। और निश्चित ही इसकी जो व्याकरण है वह व्याकरण है वह बहुत ही स्पष्ट है और सुव्यवस्थित है। यानी संस्कृत की जो ग्रामर है वह बहुत सिस्टोमेटिक है, बहुत ही सिस्टोमेटिक है और सुव्यवस्थित है। किम किम जानासी यत संस्कृत संगणकाय उपयुक्ततमः भाषा अस्ति। क्या तुम जानते हो कि संगणकाय यानी कंप्यूटर के लिए उपयुक्ततमा भाषा अस्ति, यानी सर्वोत्तम भाषा है, उपयुक्त भाषा है। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। राधिका कहती है आम जानामि तात। तात यानी अपने जो बड़े होते हैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए तात कहते हैं। आम जानामि तात है, हाँ पिताजी मैं जानती हूँ। प्राचीन काले भारतस्य शिक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वह कैसी थी? तो पिताजी कहते हैं तदा बाला गुरुगृहे उषित्वा गुरुकुले विद्याम अविन्दन्। यानी तब, तदा बाला यानी तब बालक, गुरुगृह यानी गुरु के घर में रह करके
रह करके, उषित्वा रह करके गुरुकुल में विद्या विन्नाम यानी विद्या प्राप्त करते थे। विविध विषयाणाम अध्ययनेन परिश्रमेण गुरुसेवया च तेषां ज्ञानवर्धनम चरित्र निर्माणमपि अभवत्। यानी वही विविध विषयाणाम यानी अनेक विषयों का जो ज्ञान है वो वहां पर रहकर अध्ययन करते थे, परिश्रम से गुरु की सेवा करते थे, तेषां ज्ञानवर्धनम और स्वयं का ज्ञानवर्धन करते थे, चरित्र निर्माणमपि अभवत् और चरित्र निर्माण भी करते थे। यानी पुराने समय में जब हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ये इस प्रकार की जो विश्वविद्यालय हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं थे और विदेशों से भी विदेशों से भी कहने का मतलब जो विद्यार्थी है वो यहाँ आकर पढ़ते थे। राधिका किम अत्र उच्च शिक्षा या व्यवस्था आसीत, क्या यहाँ पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी? पिताजी कहते हैं हाँ, जगत श्रेष्ठतमो विश्वविद्यालयो तक्षशिला, जैसे मैंने बताया आपको कि जगत श्रेष्ठतमो विश्वविद्यालयो तक्षशिला नालंदा भारते एव आस्था। यानी जगत के, विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड है, ये जो तत्कालीन श्रेष्ठ विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज थी, जो टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो तक्षशिला, नालंदा ये सारी भारत में ही थी। अत्र न केवलम भारतस्य पितु विदेशानाम अनेके विद्वांस उच्च शिक्षणम अविन्दन्। यहाँ पर केवल भारतीयों ने नहीं, यहाँ पर केवल भारतीयों ने नहीं, विदेशियों ने भी, विदेशी विद्वानों ने भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। किम वेदिसेन आक्रमणकारिण अस्माकं बहु साहित्यम अनश्यन्। राधिका पूछती है क्या वेदिसेन आक्रमणकारिण यानी जो आक्रमणकारी थे, जैसे औरंगजेब हुआ, इस प्रकार के जो आक्रमणकारी के तुर्क हुए, मुगल हुए, ये जो आक्रमणकारी थे इन्होंने हमारे बहुत सारे साहित्य को नष्ट कर दिया। साहित्य को नष्ट क्यों कर दिया? क्योंकि इन्हें पता था कि जो भारतीयों का जो खजाना है वह सबसे बड़ा खजाना इनका साहित्य है, तो इन्होंने उनको नष्ट कर दिया कि भाई ये आगे ना बढ़ सके। फिर भी सत्यम परम एतद अवशिष्ट यत अपि विपुलम अस्ति। हाँ कि सत्य है, सत्यम हाँ सत्य है, लेकिन यत अवशिष्ट तत् अपि विपुलम अस्ति, यानी लेकिन जो बचा हुआ, अवशिष्ट यानी बचा हुआ, तदपि विपुलम वह भी विपुलम यानी बहुत है, जो बचा हुआ है वह भी बहुत है। वेदा उपनिषद गीता महाभारतम रामायण यानी वेद उपनिषद गीता महाभारत रामायण गणित विज्ञान चिकित्सा दर्शन आदि विषयों का जो अपरिमित साहित्य अध्यापी अस्ति। यानी आज का जो हमारे पास जो उपलब्ध है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, गणित और चिकित्सा शास्त्र में है, आयुर्वेद शास्त्र, ये सारी विषय आज भी जो हमारे साहित्य में है उपलब्ध है, ये हमारे ज्ञान के लिए बहुत है। राधिका कहती, राधिका किम जना अधुना एतेषां पुस्तकानां अध्ययनं कुर्वन्ति, क्या लोग आज भी इनका अध्ययन करते हैं? किम जना अधुना एतेषां पुस्तकानां अध्ययनं कुर्वन्ति, क्या लोग आज भी इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं? पिता कहते हैं भारतेषु विदेशु च जना संस्कृत भाषां शिक्षित्वा स्वज्ञानं वर्धयन्ति। यानी भारत में और विदेशों में लोग संस्कृत भाषा का अध्ययन कर शिक्षित होकर के अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। विज्ञान चिकित्सा आदिषु विषयेषु शोध कार्य कुर्वन्ति, यानी विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। भारतस्य गहन ज्ञानम प्रेक्षे च विस्मिता सन्ति, भारत का जो गहन ज्ञान है वह बहुत ही अद्भुत है। सर्वस्मिन् विषये भारतस्य योगस्य लोकप्रियतां त्वं जानासि, के पूरा विश्व आज भारत का जो योग है उसकी लोकप्रियता के बारे में जानता है। इसके बारे में भारत की जो योग है उसकी महत्ता के बारे में जानता है। विश्व कल्याणाय योग भारतस्य एक महान उपहार अस्ति, यानी विश्व कल्याण के लिए इसका जो
विश्व कल्याण के लिए भारत का जो योग है वह निश्चित ही एक महान उपहार है।